नमस्कार, मैं चंद्रशेखर। और आज हम हमारी विंशोत्तरी दशा की जो एक हम पुष्पमाला समझिए, श्रृंखला समझिए जो बना रहे हैं, उसमें अब हम छठवा जो हमारा भाषण या संभाषण मैं जैसा कहना चाहता हूँ, उससे हम शुरुआत कर रहे हैं। हम देखेंगे क्या हो रहा है। आप जैसा देख रहे हैं, मैंने थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली है, सर्दी के दिन है अभी हमारे नागपुर में, तो इसलिए बढ़ाई है। तो परंतु मैं वही चंद्रशेखर हूँ, चिंता न कीजिए। और हम अब देख रहे हैं कि हमने अभी तक क्या देखा है। हमने ये देखा है कि केंद्र और कोण के अधिपति यदि इकट्ठा आ जाते हैं या एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं, तो क्या होता है कि हमें, ऐसा हम कहें उसे, कि एक अच्छा योग बनता है। योग का अर्थ दो चीज़ों का नज़दीक होना, ये आपको मालूम है। पर जहाँ पर जब हम विंशोत्तरी दशा में योग की बात करते हैं, वो सहसा अच्छे योग के बारे में बात करते हैं। दुर्योग की भी बात आती है, वो अलग बात है। हमने ये भी समझा है कि यदि चंद्र या सूर्य अकेले त्रिकोण के अधिपति हो, वो भी अच्छा फल देंगे, क्योंकि उनको दूसरा कोई भाव है ही नहीं। त्रिकोण का भी, केंद्र के साथ में त्रिकोण का भी अधिपत्य आ गया तो उसको योग कारक ग्रह कहा जाता है। वो ज़्यादा शक्तिशाली रूप से अपने दशा में अच्छे फल दे सकता है। अब ये हमें समझ गया। इसके बाद समझ गया हमें कि 3, 6 और 8 इनके बारे में ज़्यादा अच्छे फल नहीं देते। उसका कारण भी हमने समझ लिया है। फिर आगे ऐसा कहा गया है, यहाँ तक तो सब ठीक है, पर क्या ये हर वक्त ऐसे ही होगा? एक प्रसिद्ध योग है जिसे धर्म कर्माधिपति योग बोलते हैं। इसका मतलब धर्मस्थान अर्थात दशम भाव, और माफ कीजिए, धर्मस्थान अर्थात नवम भाव और कर्मस्थान अर्थात दशम भाव। तो ये धर्म यानी नवम और कर्म यानी दशम, इनके अधिपति जब इकट्ठा आ जाते हैं या एक दूसरे की राशि में स्थित हो जाते हैं, या दोनों पंचम नवम या दशम में स्थित होते हैं, मेरा मानना है कि ऐसे ही इसी प्रकार से वो सप्तम या लग्न में भी स्थित होते हैं, तो वो काफ़ी प्रबल योग बनता है। उसे धर्म कर्माधिपति योग बोलते हैं। कारण बहुत सुस्पष्ट है। नवम भाव को धर्म भाव बोला जाता है, दशम भाव को कर्म भाव। पर करीबन इसी प्रकार का योग चतुर्थ और पंचम भाव के भी स्वामी यदि इकट्ठा आ गए हैं, एक दूसरे से संबंध बने, जब इकट्ठा का मतलब युति ही होना, ऐसा नहीं, एक दूसरे से संबंध होना, परंतु यहाँ पर सहसा परस्पर एक दूसरे के घर में बैठना, एक दूसरे के साथ में रहना, दोनों ने एक जगह बैठना, दोनों ने दूसरी जगह बैठना, इन्हीं के घरों में से, इसी की तरफ इशारा है। इसे कृपया समझ लीजिए। तो ये बहुत अच्छा योग है, पर ये क्या हर वक्त अच्छा होगा क्या? तो यहाँ पर मैं जैसा बोलता हूँ कि अपवाद रहते हैं, अपवादों के अपवाद भी रहते हैं ज्योतिष शास्त्र में, और इनको दोनों को भी हमने ध्यान में रखना अच्छा है। तो कहा जाता है कि धर्म कर्माधिपतो या धर्म कर्मादि नेतारो, यानी धर्म और कर्म के अधिपति जो है, नेता अधिपति को कहते हैं। रंध्र लाभाधिपो, यदि साथ ही में इनमें से एक भी या दोनों भी, यदि रंध्र यानी अष्टम भाव और लाभ यानी 11वें भाव के भी स्वामी यदि होंगे, यानी धर्म का भाव के भाई स्वामी है और 11वें का स्वामी है, या धर्म का और अष्टम का स्वामी है, या दशम का और 11वें का स्वामी है, इन दोनों में से नवम और दशम के स्वामी में, तो फिर क्या होता है? तो ऐसा कहते हैं, तयो संबंध मात्र न योग लभते नरा। उस जातक को, नर मैंने इंसान, पर वो जातक की बात कर रहे हैं, उनको योग का लाभ नहीं मिलता। अब यहाँ हमें ये समझना, ये कहाँ हो सकते हैं? सहसा देखिए, मिथुन लग्न होगा तो शनि जो है, ये आपको मालूम है कि अष्टम और नवम का स्वामी होगा, और वो गुरु के साथ में आके, तो ऐसा तो धर्म कर्माधिपति योग हो गया। परंतु यहाँ पर वो रंध्र स्थान का स्वामी होने से ये प्रबल धर्म कर्माधिपति योग नहीं बनता। इसी प्रकार यदि हम मेष राशि को पकड़ लेते कि मेष लग्न है, तो 10वें और 11वें का स्वामी एक ही है, शनि है। वो यदि गुरु के साथ आ गया तो भी योग नहीं बनता, ऐसा विद्वानों का कहना। मेरा मानना ऐसा है, योग तो फिर भी बनेगा, पर वो उतना प्रबल न होगा। और योग का कब फल प्राप्त होते हैं? उन ग्रहों के दशाओं में प्राप्त होते हैं।
वो जिस भाव में स्थित है वहाँ पे प्राप्त होते हैं, जिस भाव पे वो दृष्टि डालते हैं वहाँ पर प्राप्त हो, जिनके कारक रहते हैं वहाँ पर। इनके संबंध में ये दशा है अच्छे फल देती है, इसी अर्थ से हमने योग का अर्थ समझा। परंतु इसमें मेरा थोड़ा सा अलग मत है कि जैसा समझो शनि होता है अष्टम और नवम का स्वामी मिथुन लग्न में, या ऐसे बाकी भी लग्नों में आप जब देखोगे तो आपको समझ जाएगा, बहुत कठिन है नहीं, पर ये सहसा बुध के बारे में होता है, क्योंकि ये एक दूसरे से चौथे घर के स्वामी रहते हैं, गुरु और बुध। तो ये कर सकते हैं कि अष्टमेश और 11वें के भी स्वामी हो सकते हैं वो, है ना। और शनि जो है वो आजू बाजू के घर के स्वामी होने से उनको भी संभावना है, बाकी भी हो सकते हैं पर वो बहुत कम होंगे, सहसा होंगे नहीं। इसे हम ध्यान रखें। बाकी कौन से लग्न होंगे आप लोग पढ़ रहे हो, इसको समझ लीजिए कि कौन से होंगे, आप समझ जाएंगे। तो बहुत कठिन या जटिल कुछ बात है। अब इसमें क्या होगा, तो मेरा मत ऐसा है कि यदि धर्म का स्वामी या कर्म का स्वामी साथ ही में रंध्र स्थान या लाभ स्थान का स्वामी होगा, तो लग्न से शुरू करके जो पहला हिस्सा आएगा, यदि वो जो भाव है उसको हम दुस्थान कहते हैं, अष्टम भाव, षष्ठ भाव, तृतीय भाव। द्वितीय और 12वें भाव को तो हम समभाव समझते हैं, क्योंकि वो उनकी जो दूसरी राशि है उसके फल देते हैं, या उनमें जो स्थित ग्रह है उनके समान फल देते हैं, है ना। ऐसा कहा गया, हमने पहले देखा हुआ है। तो क्या होगा, जैसा समझो मिथुन राशि है, तो लग्न से शुरू करके पहले अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है शनि। तो हम ये सोचेंगे ये धर्म कर्माधिपति योग की जो क्षमता है, जो इनकी शक्ति है, पहले आधे हाफ में, पहले आधे हिस्से में दशा के, अंतरदशा के, प्रत्यंत है, ये सब जगह एक ही सूत्र सब जगह काम करता है, इसे याद रखिए। इसलिए उसको बहुत विस्तार से नहीं कहा गया, वरना बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं पराशरी में, परंतु आपको परिणाम इसी के ज़्यादा दिखेंगे। तो ये अपने पहले हिस्से में ज़्यादा अच्छे फल नहीं देगा, पर द्वितीय भाव में वो धर्म कर्माधिपति के ही फल देगा, अच्छे फल देगा। इस प्रकार से इसे हमको सोचना पड़ेगा। इसी प्रकार से समझो हमारे मेष लग्न है, तो शनि दशम भाव और 11वें के स्वामी होते, तो यहाँ पर पहले अच्छे फल देगा, बाद में कुछ इतने अच्छे फल न दे, ये संभावना होती है। इसे हम ध्यान में रखेंगे। तो इसमें क्या हो जाता है कि हमको योगों का, क्योंकि आपने जैसा समझा होगा कि मैं जब आपसे संभाषण करता हूँ, भाषण करता हूँ, तो मैं सहसा तत्वों को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो हम, जिसे हम एग्जाम्पल चार्ट बोलते हैं, कि उदाहरणार्थ हम कुछ राशि चक्र दिखा भी दे, तो वैसे हमारे पास आएंगे ऐसा कोई जरूर नहीं है। जब हमारे पास कोई आएगा तो उसका जो राशि चक्र होगा उसमें भर्ती जगह ग्रह रहेंगे, तो हम तत्व यदि समझ लेंगे तो हम विंशोत्तरी दशा का प्रयोग सही ढंग से कर सकेंगे। इसीलिए जो भी दशा के बारे में और अंतरदशा के बारे में बोला है कि शुभ ग्रह रहा तो उसके दशा में, उसकी अंतरदशा में अच्छे फल नहीं मिलते, यही फिर इसका उल्टा हो जाएगा उसके प्रत्यंत दशा में, उसके फिर से उल्टा हो जाएगा सूक्ष्म दशा में। इस प्रकार से चलता है संस्कृत भाषा। ये लघुत्तम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कहने वाली भाषा होने से एक ही चीज़ कम से कम हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बार बार नहीं कही, एक बार कह दी तो हम उसको समझ जाते हैं। अब ये तो ठीक हो गया, ये हमको समझ गया ये क्या है। अब प्रश्न ये आता है कि योग कारक जो ग्रह है, या तो वो खुद ही ग्रह केंद्र और कोण के स्वामी हो, या केंद्र और कोण के स्वामी संबंध बना लेते हो, तो ये दोनों भी योग कारक होते हैं। इनके साथ क्या दूसरा और कोई ग्रह आ नहीं सकता? तो आएगा जरूर। उस वक्त क्या होता है, उस समय ऐसा कहा गया है कि योग कारक संबंधात पापितो अपि गृहस्थता, पाप ग्रह भी होगा, तत्त भुक्तानुसारेण द्वेषु योगजम फलम। इसका मतलब ऐसा है कि योग कारक के संबंध में पाप ग्रह भी उसके साथ संबंध बना ले। यह संबंध दृष्टि संबंध रहता है, युति संबंध रहता है। एक ग्रह ने दूसरे ग्रह के भाव पे देखना, राशि पे देखना, दूसरे ने न देखना, ये भी संबंध होता है। दोनों ने एक दूसरे की राशि को देखना, ये भी संबंध होता है। तो ऐसे 6 प्रकार के संबंध अलग अलग होते हैं। ये जब संबंध प्रस्थापित हो जाता है तो क्या होता है, तो ये योग कारक के जो फल है वो ग्रह, वो पाप ग्रह पाप होगा तो भी वो योग कारक के फल दे सकता है।
ऐसा कहा गया। मेरा ऐसा मानना है कि इतना ही नहीं है, वो जो खुद पापग्रह वो अपनी दशा में भी योग कारक के फल देगा। योग कारक के दशा में तो वो देगा ही, पर अपने दशा में और योग कारक के अंतरदशा में भी उसी प्रकार से फल दे सकता है जिस प्रकार से वो योग कारक की दशा और अपने भुक्ति में फल देगा। तो यहाँ पर इसका हम ऐसा समझेंगे कि दो लोग यदि साथ में जुड़े हुए होंगे तो ये एक दूसरे का कुछ तो स्वभाव ले ही लेते हैं। तो नैसर्गिक है कि जो पापग्रह योग कारक के साथ है वो भी योग कारक के शुभ फल देने के लिए, अपने दशा में देने के लिए वो शक्तिशाली हो जाता है, वो शक्तिप्रद हो जाता है, इसलिए वो शुभप्रद फल देता है। यहाँ पापग्रह भी ऐसा इसलिए कहा गया है कि इसके आगे क्या होता है। समझो शुभ ग्रह है तो हमको समझ गया यदि पापग्रह देते तो शुभ ग्रह तो देगा ही देगा, परंतु तो इसमें और कुछ बोला है। उन्होंने ऐसा कहा है कि यदि शुभ ग्रह रहे और उसका संबंध ना भी हो, यहाँ पर जब शुभ कह रहे हैं तो ये दोनों तात्कालिक शुभ और नैसर्गिक शुभ की बात हो रही। हमें मालूम है कि तात्कालिक शुभ रहते हैं, नैसर्गिक शुभ रहते हैं। यहाँ तात्कालिक की तो हो ही रही है, नैसर्गिक की हो रही है, क्योंकि तात्कालिक शुभ ग्रह यदि इनके साथ आ जाए तो वैसा भी वो एक शक्तिशाली योग होता है। इसके बारे में पहले बताया होगा या आगे यदि मैं ये श्रृंखला आगे चलाऊंगा, मुझे भी मालूम नहीं मैं कब तक चलाऊंगा, तो जब तक मैं उसके बारीकियाँ आपको समझा नहीं पाता, या कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझा रहा हूँ, तब तक इसे मैं चालू रखूँगा। हो सकता है एक दो और भी संभाषण इसी श्रृंखला में चालू रहे, तो वो भी अपने दशा में शुभ फल देगा, ऐसा कहा गया है। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हो क्या जाता है कई बार कि योग कारक के साथ नहीं है और वो शुभ है तो वो शुभ फल नहीं देगा। तो इस बारे में एक ख्याल में रखना कि कारक जो है वो अपनी दशा में अपने कारकत्व का फल देगा। ये कारक क्या बोला है तो शायद मैंने पहले बोला होगा, नहीं बोला होगा तो अभी बोल देता हूँ। कारक का जो व्याख्या है वो ऐसी की गई है, करोति इति कारक, जो कुछ कर सकता है, करने में जिसका सहयोग रहता है उसी को कारक कहते हैं, है ना। संस्कृत ग्रामर में, संस्कृत व्याकरण में भी कारक की डेफिनेशन अलग अलग ढंग से की गई है ना, अपादान वगैरह कहा गया है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। पर वहाँ पर भी अर्थ एक ही कि जिसके कारण कुछ न कुछ कृति होती है उसी को कारक कहते हैं। तो ये यदि कारक होगा तो वो अपने क्षेत्र के लिए तो अपने दशा में कुछ न कुछ फल देगा, इसे जरूर ध्यान में रखिए। यहाँ हमको पाप फल और शुभ फल को तो हमने ऐसा साधारणतया से तो समझ लिया है, परंतु हमको इसके थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा कि समझो, ऐसा समझ लीजिए कि षष्ठ भाव का स्वामी है, ये सहसा अच्छे फल अपनी दशा में नहीं देता, ऐसा माना गया। परंतु वो षष्ठेश जो है, षष्ठ भाव खुद जो है, ये नौकरी का भाव है, ये बीमारी का भी है, इसमें कोई शक नहीं। पर समझो नौकरी का कुछ संबंध रहा तो ये जो हम महादशा से अंतरदशा, अंतरदशा से प्रत्यंतर दशा ऐसा लेते जाएंगे, यहाँ कहीं ना कहीं वो षष्ठेश की दशा का किसी न किसी स्तर पे उसका संबंध आएगा। वो वहाँ कुछ तो भी बता, वो अच्छा होगा बुरा होगा, ये सबसे नीचे की जो स्तर की दशा है, जिस काल के लिए हम सोच रहे हैं कि इस वक्त ये होगा या नहीं, वहाँ पे फिर हमको नहीं तात्कालिक शुभ की ही दशा लगेगी, या तात्कालिक शुभ के साथ कोई क्रूर ग्रह आ गया उसकी दशा लगेगी। जैसा कि हमने कहा, या किसी शुभ ग्रह की दशा भी दे सकता है, परंतु कारकत्व को न भूलिए। कारक अपने दशा में अपने से संबंधित वस्तु के बारे में कुछ तो भी फल दे सकता है। अब ये फल शुभ होंगे या अशुभ होंगे, इसीलिए तात्कालिक और तात्कालिक शुभाशुभ की बात विंशोत्तरी दशा में ज़्यादा होती है। ये हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई ये है क्या चक्कर कि हम ऐसा सोचेंगे कि ये जो दशा है ये क्यों निकलती है, तो ये चंद्र से देखी जाती है ना। चंद्र से जब देखी जाती है, चंद्र जो है ये मन का कारक है, यानी मन से इन दशाओं का कुछ न कुछ संबंध है। अभी हम कारकत्व की बात कर रहे हैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये मैंने यदि पहले बोला होगा तो फिर एक बार बोलता हूँ, ऐसा समझ लीजिए। तो होता क्या है कि ये दशाओं के समय में आपके मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। उस जो भी भाव का वो दशा का मालिक जो है, जिसको हम, जिससे ये दशा चालू होती है या जहाँ पर ये रुक सकती है, यानी ये सातों भी जो हमारे 6 उसमें स्तर है ना,
और महादशा से लेके देहदशा तक। तो इस वक्त वो जातक के मन में उस भाव के बारे में कुछ अच्छे विचार आ रहे हैं, आनंददायी आ रहे हैं या दुखदायी आ रहे हैं, इसी प्रकार से वो दिखाती है। और इसीलिए उसमें हम फिर से गोचर को जोड़ देते हैं, क्योंकि गोचर जोड़ने से हमको उस जो छोटा सा समय, क्योंकि घटना तो एक ही बार होती है, उसके फल हम आगे भुगतते रहते हैं, अच्छे रहे बुरे रहे, जिस प्रकार के होंगे उस प्रकार से भुगतेंगे। तो राजा एक ही बार राजा तो रोज उसका तो तत्पोषी होती नहीं है ना। तो इस प्रकार से हमें देखना है। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको पहले तो जन्म राशि चक्र तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होने की संभावना ये समझेगा। किस वक्त जातक के मन में कौन से विचार आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं बुरे आ रहे हैं, किस भाव के संबंध में अच्छे आ रहे हैं, किस भाव के संबंध में बुरे आ रहे हैं, इसे भी हम समझ सकेंगे। और फिर ये जो गोचर के ग्रह हैं, खासकर इनमें मैं गुरु और शनि को ज़्यादा महत्व देता हूँ। मैं पहले बताऊँ, बाकी भी ग्रहों को महत्व है, पर इनका प्रभाव करने का जो समय है वो ज़्यादा है। इसका मतलब इनके प्रभाव से जो भी चीज़ होगी वो जिंदगी में शायद ज़्यादा महत्व की होगी। इस प्रकार से आप इसे समझिए। उसको अंग्रेजी में मैं फुटप्रिंट बोलता हूँ, पदचिन्ह समझो उनके। पदचाप जो है वो जरा हम क्या कह सकते हैं, वो ज़्यादा प्रभावी रहते, ज़्यादा वजनदार रहते, ऐसा कह सकते, क्योंकि एक साल भर रहता है एक भाव में। तो उस भाव के संबंध में कुछ न कुछ दिमाग में विचार लाएगा, जहाँ पर वो अपनी दृष्टि डालेगा वहाँ पर भी विचार लाएगा। शुभ लाएगा अशुभ लाएगा, वो ग्रह के जो नैसर्गिक स्वभाव है उसी के हिसाब से लाएगा। तो यहाँ पर इसको समझने के बाद में ये तीनों जो चीज़ों को जब हम जोड़ देते हैं तो हम उसका अर्थ समझ सकते हैं। जैसा समझो षष्ठेश की अंतर्दशा है, उसके बीच में धर्मकर्माधिपति योग होने वाले दशमेश की प्रत्यंता दशा होगी, और उस वक्त दशम भाव पे या षष्ठ भाव पे शुभ ग्रह दिखता होगा। और प्रश्न यदि जातक का मुझे कुछ काम मिलेगा क्या, नौकरी मिलेगी क्या, कर्म कुछ मिलेगा क्या, करियर आजकल जिसको बोलते हैं, ऐसा कुछ कर्माजीव जिसको बोलते हैं कि भाई मेरी जीविका व्यापन करने के लिए कुछ काम अच्छा मिलेगा क्या, ऐसा विचार होगा तो उस वक्त उसको जरूर हासिल होगा। इसीलिए ये शुभ अशुभ का अर्थ हमको समझना बहुत ज़रूरी है। अशुभ भाव है का अर्थ वो अशुभ उस प्रकार से नहीं है। उस समय में आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा है। जब उसकी दशा रहेगी तो वो परिणाम अच्छे नहीं देगा। कब? जब वो छोटा एक हमको इसको मैं टाइम स्पैन बोल सकता हूँ, एक समय की एक जो छोटी मर्यादा है, समझो 1 महीने का समय है, 15 दिन का, क्योंकि कुछ भी घटना हम जब पूछते हैं कि ये होगा क्या, तो एक हमें समय का स्तर निकालना पड़ता है, अंदाजा। ये अंदाजा स्तर होने के बाद में हम उसको देखते हैं कि क्या हो सकता है ना। तो इस प्रकार से हम जब देखेंगे तो हमको विंशोत्तरी दशा के फल का अंदाज लगाना आसान हो जाएगा। पर हम यदि बोले कि मैं गोचर के बिना लगाता हूँ तो कभी कभी हम गलत कर जाएंगे, या कभी क्या होगा, हम कोई भी महादशा के ऊपर बता देंगे तो 16-16 साल 20-20 साल की महादशा रहती तो कोई परिणाम तो रोज होते नहीं रहते, है ना। इसे हमको समझ लेना चाहिए। इस प्रकार से ऐसा नहीं कि नहीं लोगों को समझ रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार उसको इसलिए दोहरा रहा हूँ कि कहीं भी दिल में संभ्रम न रहे, है ना। तो ये एक महत्व की चीज़ हमने देखी है कि भाई योग कारक भी कुछ कुछ परिस्थिति में अच्छे परिणाम जो हम सोच रहे हैं वो नहीं देंगे, ये संभावना है। खासकर रंध्राधिपति यानी अष्टमेश और समझ लीजिए नवमेश, ये दोनों भी एक ही ग्रह है। तो हो सकता है कि अष्टमेश में कभी कभी आयुष आ भी सकता है और आयुष जा भी सकता है, कुछ काम चालू हो सकता है, वो समाप्त तो भी हो सकता है, ऐसा भी हो जाए यदि वहाँ गोचर कुछ दिखा रहा है आपको गड़बड़ी को, है ना। इस प्रकार से हम विचार करेंगे तो ये जो बहुत जटिल लगता है, मैं कई बार बोलता हूँ कि इसको अधिकार है क्या ये ग्रह को, इस प्रकार से मेरी बात करने की सामने सामने शिष्यों से बात करता हूँ तो मैं बोलता है इसका हाँ ठीक है ये दे सकता है, इसके साथ है ये भी दे सकता है इसके परिणाम हमको। इसी प्रकार वो ग्रह जो है साथ में, वो पहला जो ग्रह है जिसका जो अधिकार है जिस भाव पे, उसका भी फल ये अपने दशा में दे सकता है, इसे कभी न भूलिए। तो ये इससे आपको समय निर्धारित करने के लिए आसानी हो जाएगी। 19 मिनट हो गए हैं, मैं 20 मिनट की मेरी सीमा है। बहुत बार तो लांग जाता हूँ पर आज नहीं लांग रहा हूँ। तो आपका स्नेह ऐसे ही कायम रहे
और आपके कुछ सुझाव होंगे तो ज़रूर मुझे बताइए। कुछ लोग बोल भी रहे कि ग्रहों का अलग अलग भाव में रहने के बारे में मैंने कुछ बोला नहीं है, तो मैं शायद उसमें भूल गया। अंग्रेजी में तो मैंने कहा हुआ है, पर हिंदी में भी मैं ये विंशोत्तरी दशा का पूरा होने के बाद में शायद वो करूँगा। उसके बाद में योगों की हम बात करेंगे। आपको इससे आनंद होता है तो वो बताइए, बुरा लगता है तो वो भी बताइए। मुझे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, है ना। फल तो देना भगवान के हाथ में है। और मेरी इच्छा इतनी है कि इस उम्र में जाने के पहले हमको जितना पता है उतना हम समाज को देखे जाए, इसी उद्देश्य से ये चैनल सिर्फ चालू किया। तो मैं आपकी आज्ञा लेता हूँ। शुभ रजनी।